ये भाइयों में झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है, और हसीन खान और शालिनी अग्रवाल जैसे जो लोग हैं वो इस मट्ठे को जो है बार बार खराब कर दे रहे हैं। शालिनी अग्रवाल, अरोड़ा जी और हसीन खान साहब और बाकी देश के लोग हैं, उनको क्या ये वीडियो देखने के बाद और ये सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं मैसेज सिर्फ इतना दूंगा, मोहब्बत आपके आसपास ही है, अपने आसपास के लोगों से मिलिए, परेशानी समझिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी समाज या कोई भी संप्रदाय बुरा है या अच्छा ही अच्छा, ऐसा नहीं होता। हर जगह अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति की वजह से कोई भी समाज अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अपने आसपास के लोगों की मदद करना सीखिए। मेरा उन लोगों को संदेश है जो घर के अंदर से बाहर नहीं आए, उनको बाहर आना चाहिए था। कम से कम पुलिस को फोन करते, इकट्ठे हो जाते तो सामने वाली की हिम्मत वैसे टूट जाती है। एक अकेले बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाई ना, उन्हें और उनकी जो शायद उनकी सहायिका थी कोई, उनको बचाया, मेट को उनकी बचाया। तो आपस में एक दूसरे की मदद करते रहिए, सकारात्मकता बढ़ाइए, नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं है। कि मैंने जब वहां पे गया, शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी से बात की, तो एक उन्होंने जो है समाज सेवा इस रूप में करती हैं कि कहना चाहूंगा कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था कि आप लगभग आपने करीब 75 से 80 किलोमीटर का एक सफर तय किया और आप वहां गए, और आपने वो जो महिला थी शालिनी अरोड़ा अग्रवाल, आपने उनकी बात को सुना, और उससे पूर्व में वीडियो देख चुका था। बहुत अच्छा एक आपने किया, और इस तरीके की चीजों को कवरेज मिलते रहना चाहिए। मुझे प्रेम का संदेश जाता है, बिल्कुल एक समाज में एक एकता का संदेश जाता है। जिस तरीके का भय का माहौल एक समाज में बना रहे हैं हम लोग, और हम लोगों के द्वारा, हम लोग तो नहीं कहूंगा, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, जो एक तबका है जो कि लगातार इस तरीके के मैसेजेस या इस तरीके की जो क्रियाएं हैं उनको करता रहता है, जिससे कि समाज में दुश्मनी बढ़े, समाज में भय पैदा हो। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। देखिए, शालिनी अरोड़ा जी, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा, उससे पूर्व मैंने वीडियो देखा, वो एक बड़े भरे पूरे घर की महिला मुझे नजर आ रही थी, और वो जो रिक्शा चालक थे वो हसीन खान नाम बताया उन्होंने अपना, कि हसीन खान नाम है उनका, और वो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे ख्याल से 60-60 साल के करीब उनकी उम्र होगी, और देखने में भी बहुत ज्यादा बलशाली तो नजर नहीं आ रहे थे, बड़े कमजोर थे वो देखने में। लेकिन उसके बाद भी जो शालिनी अरोड़ा जी ने जो कहा कि जब वो चीख चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, तो पड़ोसी जो थे वो सिर्फ खिड़कियों में से झांक रहे थे, दरवाजे बंद कर लिए थे, और उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो ना ही आपके परिवार का है, ना आपके पड़ोस का है, ना ही आपको जानता है, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ इतना रिश्ता है कि वो आपकी कॉलोनी में शायद वो मेरे ख्याल से कबाड़े की फेरी करते हैं, कि शायद वो कबाड़ा खरीदने आते हो, उससे इतना रिश्ता है। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उनकी मदद की, और इससे साबित होता है कि मदद करने के लिए आपको ताकत की जरूरत नहीं चाहिए, आपके अंदर बस वो हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे मदद करनी है। उनके मैंने देखा कि उनके सर पर भी चोट आई है, उनकी शायद एक उंगली भी फ्रैक्चर है, जो जानकारी जो मुझे चर्चा किया प्राप्त हुई है, चचा जो है हसीन खान साहब, उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हुई है। तो मैंने उस चीज को देखा और उन्होंने मदद की इतनी उसके बावजूद, और ये एक बड़ा पॉजिटिव संदेश। देखिए, समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। कहते हैं ना कि 7 संदूकों में बंद कर दो नफरतों को, इस जहां को अब मोहब्बत की जरूरत है। तो मोहब्बतों की जरूरत है। मोहब्बत जब होगी तो समाज जो है एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना बहुत जरूरी, नकारात्मकता बहुत हो गई है। जावेद साहब, जब मैंने शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी से बात की थी कल, तो कल उन्होंने बहुत तारीफ की थी मुल्ला जी की, और अगर वो चाहती भी, ठीक है, वो चाहती तो मुल्ला जी को हाईलाइट नहीं करती, ठीक है, मुल्ला जी पूरी दुनिया में फेमस हुए, पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। तो शालिनी जी समाजसेवी हैं और उन्होंने इस कदम को उठाया, उन्होंने मुल्ला जी की खूब तारीफ की, तो मतलब उन्होंने एहसान माना कि किसी ने मेरी मदद। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और मानना भी चाहिए। जब आपकी कोई मदद करता है तो आपको ये मानना चाहिए और समाज को भी बताना चाहिए कि निस्वार्थ भाव होकर उन्होंने, मुल्ला जी ने मदद की, हसीना खान साहब ने उनकी मदद की, और उससे उसके वो बधाई के पात्र हैं। और उससे ज्यादा बधाई के पात्र शालिनी अग्रवाल जी हैं कि उन्होंने उस चीज को समाज में प्रसारित किया कि भाई एक मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति, वो भी बुजुर्ग जो कि शारीरिक रूप से काफी कमजोर है, फिर भी उन्होंने तब तक वो उस चोर को पकड़े रहे, उससे पिटते रहे, उससे लड़ते रहे, जूझते रहे, जब तक कि वो भाग नहीं गया वहां से। पूरी मदद की, जान बचाई उनकी। एक अच्छा सकारात्मक मैसेज है और वो धन्यवाद की पात्र हैं शालिनी अग्रवाल जी। इसके इंसानियत की जीत हुई।
बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत की जीत हुई है ये, और ये उन नकारात्मक शक्तियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो समाज को दो धर्मों, दो जाति, दो और बहुत सारे संप्रदायों के बीच में बांटते हैं। इस पे कोई शेर हो जाए, एक मोहब्बत का पैगाम, एक संदेश दिया है मुल्ला जी की तरफ से, शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी की तरफ से। शेर है कि सगे भाइयों में झगड़ा डाल देती है। मुनव्वर राना उर्दू के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका शेर है कि सगे भाइयों में झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है, और हसीन खान और शालिनी अग्रवाल जैसे जो लोग हैं वो इस मट्ठे को जो है बार बार खराब कर दे रहे हैं। शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी और हसीन खान साहब और बाकी देश के लोग हैं, इस उनको क्या ये वीडियो देखने के बाद और ये सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं मैसेज सिर्फ इतना दूंगा, मोहब्बत आपके आसपास ही है, अपने आसपास के लोगों से मिलिए, परेशानी समझिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी समाज या कोई भी संप्रदाय बुरा है या अच्छा है, अच्छा ऐसा नहीं होता। हर जगह अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति की वजह से कोई भी समाज अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अपने आसपास के लोगों की मदद करना सीखिए। मेरा उन लोगों को संदेश है जो घर के अंदर से बाहर नहीं आए, उनको बाहर आना चाहिए था। कम से कम पुलिस को फोन करते, इकट्ठे हो जाते तो सामने वाली की हिम्मत वैसे टूट जाती है। एक अकेले बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाई ना, उन्हें और उनकी जो शायद उनकी सहायिका थी कोई, उनको बचाया, मेट को उनकी बचाया। तो आपस में एक दूसरे की मदद करते रहिए, सकारात्मकता बढ़ाइए, नकारात्मकता की आवश्यकता नहीं है। कि मैंने जब वहां पे गया, शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी से बात की, तो एक उन्होंने जो है समाज सेवा इस रूप में करती हैं कि वो बेजुबान जानवर, जिसमें कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, घोड़े हैं, ठीक है, वो रेस्क्यू करती हैं। अच्छा। और उनको जो है अपने जो है एक उन्होंने शेल्टर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह लगती है मुझे कि वो बेजुबानों की जो है मदद कर रही हैं, तो उनकी भी मदद हो। आप जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति आपको वापस करेगी, सीधा नियम है। आप अच्छा करेंगे दुनिया, समाज और प्रकृति के साथ, आपको वापस वैसे ही मिलेगा। आप देख लीजिए, आप उठा के देखिए कि जिन लोगों ने नफरतें बोई हैं वो आज फल फूल नहीं रहे हैं, वो अंतर मन से दुखी हैं। न जाने किस मजबूरी के तहत वो लोग इस तरीके की नकारात्मकता को बार बार फैला रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सकारात्मकता बहुत जरूरी है, और ये जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा नहीं है, ये 1-8% हैं। सबसे ज्यादा जो काम खराब करा है इस मोबाइल ने किया है। इस मोबाइल ने काम खराब किया है। दरअसल इस पे कोई भी चीज है तो आप उसको चेक कीजिए, व्हाट्सएप में या फेसबुक, आप किसी भी वेरीफाई कीजिए ना कि उस बात में कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है। हम उसको पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं, उसकी तस्दीक नहीं करते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं, जो कि बेहद गलत है। और पढ़ा लिखा तबका जो है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जबकि पढ़े लिखे तबके से उम्मीद की जाती है कि वो जो है चीजों को वेरीफाई करेगा। आजकल तो इतने सारे माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से 1 मिनट के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे हैं। दरअसल नकारात्मकता इतनी फैल गई, लेकिन मोहब्बत हमेशा जीती है, मोहब्बत हमेशा जीतेगी। और उम्मीद करते हैं कि शालिनी अरोड़ा जी का ने जो ये एक पहलू समाज को दिखाया, एक सकारात्मक पहलू, और हसीन खान जैसे लोग दुनिया में मौजूद है और शालिनी अरोड़ा जी जैसे लोग मौजूद, और जब तक ये लोग मौजूद हैं तब तक ये दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो जावेद मलिक जक्कू साहब जो कि एक समाज सेवी हैं, उन्होंने एक अमन का पैगाम दिया। उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने जो है एक संदेश दिया है कि इस तरह की चीजों से देश में पॉजिटिविटी आती है, लोगों में एक ऊर्जा आती है, लोग इन चीजों को देख के खुश होते हैं कि हाँ, अमन का पैगाम किसी की तरफ से दिया जा रहा है। उन्होंने खूब शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी की तारीफ की, और हसीन खान साहब जो कि 60 साल के बुजुर्ग हैं, जो फेरी वाले थे, जिनको मुल्ला जी के नाम से पुकार रही थी शालिनी अरोड़ा जी, उनकी भी खूब तारीफ की और साथ ही उनकी हिम्मत को दाद दी कि 60 साल के बुजुर्ग, ठीक है, 60 साल के जब बुजुर्ग होता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती है, मगर जब आप किसी चीज को मन से चाहो, ठीक है, आप किसी की मदद करना चाहो, तो एज या कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, मैटर आपकी जो है सोच करती है। और उस सोच के तहत हसीन खान साहब ने एक मदद की शालिनी अग्रवाल अरोड़ा जी की, जो कि बिना धर्म, बिना जात, बिना कि कुछ देखे, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक इंसान परेशान है और वो वहां पर तमाशबीन ना बने, बल्कि मदद के लिए खुद आगे आकर
उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और फिर शालिनी अग्रवाल जी की मदद की, जिसके बाद जब उन्होंने मदद की तो लोग भी उनके इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं।